धर्मी लाचार ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चारों धामों के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन हो रहा है और यात्रियों की संख्या सीमित कर रखी है, जबकि इनकी जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, अभी बीजेपी की जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, चाहे गणेश गोदियाल जी की देहरादून में जो रैली चली है, उसमें किसी भी प्रकार का कोविड-19 के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है और असंख्य लोगों की भीड़ एक जगह पे इकट्ठा की गई है। न उसमें कोई मास्क का प्रयोग किया गया, न सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया गया। जो सरकार के खिलाफ उन्होंने जुलूस किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये मांग करने के लिए किया गया है कि ई पास की वैधता को खत्म करो, यात्रियों की संख्या को दर्शन कराने के लिए खत्म करो। कि कितने आप कौन होते हैं दर्शन कराने के लिए? इतने यात्री आएंगे, उतने यात्री आएंगे। भगवान नारायण के हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु इस दुनिया में, इस देश में है और वो लोग दर्शन करना चाहते हैं। और आप कौन सी गाइडलाइन बना रहे हो? 1000 आदमी जाएंगे, 2000 आदमी आएंगे। ये ई पास जो सरकार ने इस वर्ष जारी किया है, ई पास की वैधता को तुरंत बंद किया जाए और केदार घाटी का रोजगार जो बंद किया हुआ है ई पास के कारण, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। आज जहां पर 2 वर्षों से कोरोना के कारण केदार घाटी का रोजगार बंद पड़ा हुआ था, एक उम्मीद के साथ केदार घाटी को लोगों को ये रोजगार जगा था, सरकार ने ये ई पास थोप कर यहाँ के लोगों का रोजगार बंद कर दिया है। जो सरकार रोजगार न दे सके वो सरकार नकम्मी है। ई पास की वैधता पर्यटकों का परेशान करना बंद करो, बंद करो। चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शद खान और आप देख रहे हैं देवभूमि टीवी। देवभूमि टीवी में आज हम बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कई बार ऐसी असमंजस की स्थिति सामने आ रही है, चाहे बात ई पास की कर ली जाए या फिर चारधाम यात्रा मार्ग पर आने वाले तमाम व्यवसायियों की बात की जाए। तो उसी में से लेकर के आज कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि ये तमाम व्यापारियों की हैं। ये वो तमाम व्यवसायी हैं जिनके छोटे छोटे होटल हैं या फिर चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली जो छोटी चाय की दुकानें होती हैं, खाने की दुकानें होती हैं और अन्य अन्य सामग्री की वो तमाम व्यवसायी ये यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार आज इन्होंने अपने बाजार बंद किए हैं। देखिए, इनकी मांगे हैं कि ई पास की बाध्यता होने की वजह से अधिक मात्रा में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने नहीं पहुंच रहे हैं और जो लोग आ भी रहे हैं वो तत्काल रूप से जो है चारधाम क्षेत्र से प्रवास कर जा रहे हैं। यानी कि बहुत कम ऐसे यात्री हैं जो चारधाम यात्रा के क्षेत्र में रुक रहे हैं, जिनसे इनकी आजीविका चलती है। आपको बताना चाहूँगा, डंडी कंडी से लेकर के छोटी चाय की दुकान वाले ने भी विरोध जताते हुए अपने व्यापार को बंद रखा और राज्य सरकार से गुहार की है कि राज्य की चारधाम यात्रा पर लगने वाली ई पास की बाध्यता को बंद किया जाए और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। वहीं दूसरी तस्वीरें हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। देखिए, तकरीबन 2 सालों से लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है और ऐसे में राज्य सरकार की ईंट से ईंट लगातार तीर पुरोहित बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मात्र आश्वासन मात्र पर इसको कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड की मांग को लेकर के इन तमाम तीर्थ पुरोहितों ने एक रैली निकाली। इस रैली में जनसैलाब और इनकी संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग राज्य सरकार के सामने पेश की है। यहाँ तक इनका कहना है कि जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को चलाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं अभी तक परेशानियों का सबब बन रहा है। आप सुनिए क्या कुछ कहना है इन तमाम लोगों का, यात्रियों का और साथ ही तीर्थ पुरोहितों का। सबसे पहले मैं अपने आराध्य देव को प्रणाम करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगा कि जो कोविड-19 के कोड का जो पालन आदेश का दे रखा है, उसके अनुसार चारों धामों में यात्रा चल रही है और उसका पूरा पालन किया जा रहा है। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चारों धामों के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन हो रहा है और यात्रियों की संख्या सीमित कर रखी है, जबकि इनकी जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, अभी बीजेपी की जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, चाहे गणेश गोदियाल जी की देहरादून में जो रैली चली है, उसमें किसी भी प्रकार का कोविड-19 के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है और असंख्य लोगों की भीड़ एक जगह पे इकट्ठा की गई है। न उसमें कोई मास्क का प्रयोग किया गया, न सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर नियम करने हैं तो चाहे वो चारों धामों के लिए हो, चाहे इनकी चुनावी रैलियों के लिए हो। इसके बाद मैं आपको मोदी गुफा के बारे में बताऊंगा। मोदी गुफा वो पहले कृष्णमाई की गुफा थी। मोदी जी आए यहाँ पे, मोदी जी ने एक रात को वहाँ विश्राम किया
अपना ध्यान किया। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से वो विजय भी उनको मिली है, लेकिन मोदी जी से हमारी ये अपेक्षा नहीं थी। जिस प्रकार से हमारी वो आए, हमारे ऊपर जो जुनून था, जो उत्साह था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी केदारनाथ में आए और मोदी जो गुफा है वो कृष्ण माई की गुफा थी, उसका नाम ही मोदी गुफा पड़ गया है। लेकिन मोदी जी से हम पुनः एक आशा रखेंगे कि इस यात्रा को संचालित पूर्व की भांति चलाई जाए और कोविड नियम के जो पालन है, जो कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, या तो वो चुनावी रैलियों में भी उत्पन्न हो या तो चारों धामों में उत्पन्न हो, या तो सबको छूट बराबर हो। लोगों ने यहाँ पे जो है अपने लाखों रुपया खर्चा करके सामान इकट्ठा किया है यात्रा के उत्साह के लिए, अपनी आजीविका के अर्जित करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन लोगों में एक निराशा उत्पन्न हुई है, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए लोग विवश हो गए हैं। धन्यवाद। अभी हमारा फिर से जो है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जो है कुछ समय दीजिए हमको। तो हमारे चारों धामों के लोगों ने, हमारे चार धाम के अध्यक्ष जी ने उनको समय दिया था, लेकिन उन्होंने इस वादा का जो है, वादे पर जो है उतरे नहीं खरे। इसलिए हमने जो है चारों धामों में जो है आंदोलन जो है फिर से जारी कर दिया है। और हम ये चाहते हैं जब तक देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, जो आज का ये हमारा बद्री संघर्ष समिति का जो ये आंदोलन क्या था, जो जुलूस क्या था, जो सरकार के खिलाफ ने जुलूस किया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये मांग करने के लिए किया गया है कि ई पास की वैधता को खत्म करो, यात्रियों की संख्या को दर्शन कराने के लिए खत्म करो। कि कितने आप कौन होते हैं दर्शन कराने के लिए? इतने यात्री आएंगे, उतने यात्री आएंगे। भगवान नारायण के हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु इस दुनिया में, इस देश में हैं, और वो लोग दर्शन करना चाहते हैं। और आप कौन सी गाइडलाइन बना रहे हो कि 1000 आदमी जाएंगे, 2000 आदमी हैं? आज लोगों की स्थिति ये आ गई है कि पांडुकेश्वर में हजारों यात्री वहाँ पे बैठे हैं कि हमारे नारायण के दर्शन कराओ। और कैसी एक हिंदूवादी सरकार है जो अपने नारायण, अपने इष्ट के दर्शन नहीं कराते हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है और उसके लिए ही ये विरोध है। हमारे भगवान बड़े दुखी हैं। मोदी जी संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। तुम मन की बात करते हो, ये आत्मा से बोल रहा है। तुम्हारी सरकार फिर से न तो सेंट्रल में आएगी, सारे हिंदुस्तान के लोगों को आपने ललकारा है। तुमने भगवान बद्री विशाल का नाम मिटाया है, तुमने भगवत देवस्थान रखा। देवस्थान तो उसके बच्चे होते हैं, तुमको अभी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तुमने क्यों रखा है इसका नाम देवस्थान? देवस्थान का मतलब क्या? पाकिस्तान, राजस्थान। जी सम्मानीय गुणानंद जी, जो आपने एक आत्मदाह की भी चेतावनी दी है, क्या आज भी आप अपने फैसले पर आत्मदाह भगवान का सम्मान में, भगवान के नाम को बदनाम करने के लिए जो तुमने दो इंजन की सरकार बोली थी, हमको वोट दिया था, मैंने आपको वोट दिया था, परंतु आज की डेट में हिंदुस्तान का एक भी नागरिक जो बद्रीनाथ पे आस्था रखता है वो आपको वोट नहीं देगा। ये ई पास जो सरकार ने इस वर्ष जारी किया है, ई पास की वैधता को तुरंत बंद किया जाए और केदार घाटी का रोजगार जो बंद किया हुआ ई पास के कारण उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। आज जहां पर 2 वर्षों से कोरोना के कारण केदार घाटी का रोजगार बंद पड़ा हुआ था, एक उम्मीद के साथ केदार घाटी को लोगों को ये रोजगार जगा था, सरकार ने ये ई पास थोप कर यहाँ के लोगों का रोजगार बंद कर दिया है। हम ये चाहते हैं जगह जगह ये जो चेकिंग हो रही है इसको बंद किया जाए। पर्यटक जो परेशान हो रहे हैं, इन पर्यटकों को परेशान न किया जाए। एक बार पुनः 4 धाम का जो ये आपने रोजगार ई पास के नाम पर बंद किया हुआ है, ई पास को तुरंत बंद किया जाए और केदार घाटी के रोजगार को जल्द से जल्द वापस किया जाए। अन्यथा केदार घाटी को लोगों को पुनः इस घाटी को बंद कर और सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।